हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे थे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को फिजिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आज का जो वीडियो लेक्चर है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के सामने टॉपिक दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम है, यानी जो मैं पूरा का पूरा सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सेक्शन है हमारा इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, तो मैं इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच था, अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होगा। ठीक, तो मैं थोड़ा सा अभी डिफ्रेंशिएशन करूँगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स की तरफ बढ़ूँगा। तो देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि जो एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है वो हम लोग को पढ़ना है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के थ्रू कौन कौन सी डिवाइसेस बनती हैं। इसमें सबसे बेसिक जो डिवाइस है वो है हमारा डायोड। डायोड के बाद आएगा ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर ही हम लोगों को इंटरमीडिएट तक पढ़ना है। ठीक, अब डायोड और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके और बहुत सारी डिवाइसेस बनती हैं, तो उनका हम लोग आगे यूज़ पढ़ेंगे। बीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी जो बेसिक वीडियो है वो दोनों के लिए एक साथ हो सकता है, इंटरमीडिएट और बीएससी का दोनों का जो बेसिक वीडियो है एक साथ हो सकता है। ठीक, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक साथ इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया जाए। तो देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने लिख रखा है अर्धचालक युक्तियाँ। ठीक, अर्धचालक युक्तियाँ का मतलब क्या है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैंने लिखा है, इसका हिंदी होता है अर्धचालक युक्तियाँ। तो जनरली हम लोग डिवाइसेस को हिंदी में युक्ति बोलते ही हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। हम लोगों का टॉपिक जो है जहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैंने बताया अभी इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप लोगों ने दो चीज़ें सुनी होगी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। कई बार लड़कों के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग जो अब तक पढ़ रहे थे वो क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आ गई। ठीक, तो देखिए जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें पहला ब्रांच जो था वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। जैसे कई बार आप लोग पूछेंगे, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स, और इंजीनियरिंग में कई भी ब्रांचेज हैं, तो उसमें लोग बताएंगे कि मैं इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। कुछ लोग बताते हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिफरेंस क्या है, जनरली हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जब तक हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो देखिए करंट का फ्लो दोनों में होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, करंट का फ्लो दोनों में होगा। करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करेंगे दोनों में, ये भी कंफर्म है। अंतर क्या है इन दोनों में, तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो चार्जेस फ्लो करते हैं वो हमारे कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो करते हैं, यानी कोई मेटल्स होगा या कोई कंडक्टर होगा। कंडक्टर के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा सिंपल सर्किट्स एंड कंडक्टिविटी, ये एक चैप्टर था। उससे पहले जहाँ भी पढ़ा आप लोगों ने सब कुछ का पढ़ा, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, उनके फ्लो करने का प्रोसेस क्या होता है। दूसरा ब्रांच होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, जो हमारा दूसरा ब्रांच है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर कहीं पर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो गैसियस मीडियम या किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के थ्रू हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस मीडियम हो, वैक्यूम हो या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, इस केस में हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा हो और वो या तो गैसियस मीडियम के थ्रू हो रहा हो, वैक्यूम के थ्रू हो रहा हो, या फिर सेमीकंडक्टर फिजिक्स के थ्रू हो रहा है, या सेमीकंडक्टर्स के थ्रू हो रहा है, सॉरी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, दो पार्ट में डिवाइडेड क्या है, मतलब स्टार्ट जो हुआ था वहाँ पे ये दो सेक्शंस में स्टार्ट हुआ, दो सेक्शंस में स्टार्ट होकर के सबसे पहली जो खोज हुई इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की खोज हुई थी। ठीक, हमको जब स्विचिंग सर्किट की ज़रूरत पड़ी तो स्विचिंग सर्किट या स्विचिंग डिवाइसेस में सबसे पहला जो डिवाइस बना वो वैक्यूम ट्यूब था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को जनरली दो पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। इसमें जो पहला आएगा वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें कि मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो या तो वैक्यूम के थ्रू होगा या किसी गैस के थ्रू होगा। तो अगर वैक्यूम या गैसेस मीडियम के थ्रू हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक,
वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स अब लगभग समाप्त होने की कगार पे है, क्योंकि अब बहुत सारे बुक्स थे, जैसे इंटरमीडिएट की बुक्स में पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ा करते थे थर्माइनिक वाल्व्स, ये एक चैप्टर था, तापायनिक वाल्व करके, थर्माइनिक वाल्व्स इंग्लिश में, ये एक चैप्टर था। ये चैप्टर अब हटा दिया गया है इंटरमीडिएट की बुक से। अभी बीएससी की कुछ बुक्स में ये चैप्टर दिया गया है, बट बहुत जगहों पे कोर्सेज में पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कहाँ से हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग आगे कैसे बढ़े, एडवांसमेंट कैसे हुई, तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि थर्मानिक वाल्व्स क्या होती हैं, कैसे यूज होती थी, उनकी डिसएडवांटेजेस क्या थे, उनके क्या डिसएडवांटेजेस के चलते उनको हटाया गया। ठीक, जैसे चीज़ जाननी चाहिए आपको। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो अलग से मैं थर्मानिक वाल्व्स या वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स पे बना दूँ, ताकि ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनको जानना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो मैं बना दूंगा। फिर जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, आगे हम जो पढ़ रहे हैं तो वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स उनके लिए हट चुका है, उनके नहीं पढ़ना है। ठीक, जो दूसरा ब्रांच है इसी में वह है इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा ब्रांच लिख रहा हूँ मैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसी सॉलिड मटेरियल, जैसे कि हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर्स के थ्रू फ्लो कर रहे होंगे। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के थ्रू हो रहा होगा तो उसको हम लोग किस में स्टडी करेंगे? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स कंफर्म हो जाएं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे पीछे, इलेक्ट्रिकल के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स आपको अभी नहीं पढ़ना, आपकी बुक्स हटा दिया गया, सिलेबस हटा दिया गया है। अगर आप लोग बहुत डीप में जानना चाहते हैं तो बीएससी की मेरी वीडियो दूसरे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा, उसमें मैं इसको डालूंगा जरूर, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ती है। ठीक, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों को पढ़ना है। अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्लो हमारा सेमीकंडक्टर के थ्रू होगा, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है। ठीक, तो देखिए मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कई जगहों पे डिफरेंस कई तरीके से बताया गया है, लेकिन मेन डिफरेंस जो मैंने बता दिया उसको आप याद रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अब फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कहा सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में मैं आगे बढ़ने से पहले सेमीकंडक्टर से पहले क्या क्या था ये भी तो हम जान लें। तो देखिए पहले ही आप लोग पढ़े होंगे सेमीकंडक्टर से शुरुआत में हमारा होता था कंडक्टर्स। ठीक, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने इंसुलेटर्स। ठीक, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का आपने नाम सुना हुआ है, हमको पढ़ना है सेमीकंडक्टर। ठीक, अब देखिए कंडक्टर्स में क्या होता था, इंसुलेटर्स में क्या होता था। कंडक्टर्स जनरली आपने क्लास 10th के लेवल पे आपने पढ़ा होगा, तो बताया गया होगा कि जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करें उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, यानी कि चार्जेस का इजीली फ्लो हो जाए जिस मटेरियल्स में, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स हम लोग। इंसुलेटर्स में किसको हम लोग एज्यूम करते थे? जिन मटेरियल्स में कंडक्टिविटी करंट की बहुत स्लो हो या ना हो तो उसको हम लोग क्या करते थे? इंसुलेटर्स मान लेते थे। ठीक, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कहानी थी। सेमीकंडक्टर क्या होंगे? अब नाम से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर, मतलब इसमें कंडक्टिविटी कुछ होगी कुछ नहीं होगी, मतलब कंडक्टिविटी बहुत थोड़ी होती है। एक स्पेशल केस में कंडक्टिविटी नहीं भी होती है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो सेमीकंडक्टर अब हम लोगों को पढ़ना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। देखिए अभी जो मैंने डिफिनेशन बताया क्लास 10th लेवल पर पढ़ाया जाता है, आप जब थोड़ा सा एडवांस जाएंगे 12th लेवल पर जाएंगे तो आपको इसमें कंडक्टिविटी के आधार पर बताना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स को कैसे कैटेगराइज किया जाए। तो देखिए आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होगी, एक कंडक्टिविटी एक रेजिस्टिविटी। ठीक, तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी जब आपने पढ़ा हुआ है तो इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है? आप लोग जानते हैं कि कंडक्टिविटी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक, और रेजिस्टिविटी को डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते थे? रो से। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। एक फार्मूला रेजिस्टेंस आर के लिए पढ़ा होगा, रो एल अपॉन ए। ठीक, जहाँ पे रो क्या होता था? ये रेजिस्टिविटी होती थी, ये एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक, आर रेजिस्टेंस होता था। अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए एक चीज़, थोड़ी सी यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं इसके। जो रो है रेजिस्टिविटी, इसकी
यूनिट क्या आ जाएगी, RA/L लिखेंगे। ए चूँकि एरिया है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, यहाँ नीचे लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट होगा, ब्रेथ आ जाएगा। इसकी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी जनरली क्या, ओम मीटर। ठीक, ये किसकी यूनिट आ रही है, रेजिस्टिविटी की। अब इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो कंडक्टिविटी जो सिग्मा होता है वो होता है जनरली 1/, रेजिस्टिविटी के बराबर। ये पढ़े होंगे आप लोग। और जैसे ही 1/, रेजिस्टिविटी करेंगे तो 1/, रेजिस्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या ऐसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं MHO, मो मीटर इनवर्स, या मो पर मीटर। ठीक, इसी चीज़ को कई बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है, थोड़ा सा इसको उल्टा करके। जैसे ओम जो लिखा जाता है इसको हम उल्टा कर देते हैं तो मो ऐसे भी बनाते हैं कई जगहों पे, ऐसे मो मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, कई जगहों पे इसको सीमेंस भी लिखा जाता है, SM इनवर्स, सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक, ये किसकी यूनिट है, ये सारी यूनिट्स होंगे किसकी, कंडक्टिविटी की। ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई इतनी सारी, ये जो सारी लिखी हुआ रेड कलर में मैंने, ये कंडक्टिविटी की हो गई। ये किसकी थी, रेजिस्टिविटी की थी। ठीक, ये दोनों यूनिट्स आती है। अब देखिए जब हमको इसको डिफाइन करना होगा, कैटेगराइज करना हो, तो कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको। तो कैटेगराइज करने के लिए सिंपल सा फंडा ये होगा कि जो हमारे कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी हाई होगी, ठीक, और रेजिस्टिविटी लो होगी। इनकी कंडक्टिविटी का रेंज क्या होता है, तो जनरली जो सिग्मा होता है उसका जो रेंज होता है वो 10⁻² टू 10⁸ होता है। ठीक, अब इसका यूनिट मैंने अभी बताया, SM इनवर्स में लिख रहा हूँ, सीमेंस पर मीटर। ठीक, ये कंडक्टिविटी हो गई। अगर कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये है तो इसके रेजिस्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यानी कि जो रो की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी। मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, कंडक्टर्स के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये 10⁻² टू 10⁻⁸ ओम मीटर के ऑर्डर की आएगी। ठीक, ये क्या हो गया कंडक्टर्स के लिए। तो इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि जो मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी इस रेंज में लाई करती है और रेजिस्टिविटी इस रेंज में लाई करती है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। जस्ट इसका उल्टा कहने का मतलब कि जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो हो, यानी जो सिग्मा की वैल्यू है बस, और जो रो की वैल्यू हो वो क्या हो, 10⁻² टू 10⁸ ओम मीटर के ऑर्डर का हो जाए। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होंगे जिनकी कंडक्टिविटी हाई होगी, आप देख पा रहे होंगे 10⁻² तो 10⁸ के ऑर्डर का है। इंसुलेटर्स क्या होंगे, जिनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होगी और रेजिस्टिविटी वेरी हाई होगी। ठीक, तो ये देख लीजिए इस तरह से आ गया। इसी तरह से जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे स्पेशली, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा, अब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों ही ना तो लो होती है ना हाई होती है, यानी कि ये इंटरमीडिएट स्टेट को फॉलो करता है। अब इंटरमीडिएट स्टेट को फॉलो करने का मतलब क्या है, इसकी कंडक्टिविटी और उसका रेंज क्या होगा। देखिए इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, बात करेंगे सिग्मा की, तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ टू 10⁻�0। ठीक, इसका जो यूनिट आएगा SM इनवर्स। और जब इसके रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो जो रेजिस्टिविटी आएगी वो क्या आएगी, 10⁵ टू 10⁻0 ओम मीटर। ठीक, ये किसके लिए हो जाएगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करने के लिए आपके पास दो रास्ते हो गए, या तो आप लोग डायरेक्टली बता दीजिए कंडक्टिविटी के बेसिस पे कि इतने हमारे कंडक्टिविटी होनी चाहिए, इतनी वो होनी चाहिए रेजिस्टिविटी, या उसके आर्डर के बेसिस बता दीजिए कंडक्टिविटी का आर्डर ये होना चाहिए और रेजिस्टिविटी का आर्डर क्या होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हैं। समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे। अब हम इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को तभी लाएंगे जब हमको बैंड थ्योरी पढ़ना होगा। ठीक, उससे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए जो जनरल थ्योरी होती है वो क्या बताती है, जनरली जो सेमीकंडक्टर होता है आपके बुक में एक ही दिया हुआ है कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ही होता है। ठीक, इंटरमीडिएट के लेवल पे दिया गया है, बट जो कैटेगराइजेशन वो कुछ इस तरह से है जो आपके सामने है। इसमें आप देख पा रहे होंगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पहला होता है। जनरली सेमीकंडक्टर दो टाइप के होंगे, एक होता है एलिमेंटल, दूसरा होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं,
जो सेमीकंडक्टर्स अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बना हो, या सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा हो। जैसे मैंने लिखा कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसमें कुछ लोग कहेंगे कार्बन सेमीकंडक्टर होता ही नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर की तरह क्यों नहीं यूज होता है। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर होता है, बट ये सेमीकंडक्टर यूज नहीं होता है। मोस्टली यूज क्या होता है, सिलिकॉन हमारे यहाँ। जर्मेनियम बहुत कम यूज होता है, तो क्या जर्मेनियम को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों ही सेमीकंडक्टर में आते हैं। इनके सिवा और भी सेमीकंडक्टर्स हैं, तो कार्बन को जनरली हम लोग यूज नहीं करते, इसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी। सिलिकॉन और जर्मेनियम मोस्टली यूज होते हैं, ठीक। तो आप लोगों के बुक्स में इंटरमीडिएट के लेवल पे सिलिकॉन और जर्मेनियम ही माना गया है सेमीकंडक्टर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंटरमीडिएट में अगर कोई यूपी बोर्ड में पढ़ रहा है लड़का या किसी और बोर्ड में है, तो उसमें जनरली कंपाउंड सेमीकंडक्टर का नाम ही नहीं है, ठीक। ये एनसीईआरटी बुक्स में आपको मिल जाएंगी, एनसीईआरटी बुक मिल जाएंगी, या फिर एक बुक आती है एसएल अरोरा सर की, उनकी बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक। तो देखिए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ये है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर ये तीनों होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं। अभी तक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में कुछ जगहों पे, बहुत स्पेसिफिक जगहों पे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का यूज हो रहा है, लेकिन आगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का बहुत स्कोप है, क्योंकि ये जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो जब कोई भी सामान हमारा ख़राब आता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस ख़राब होता है हमारा, तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे के रूप में कहीं ना कहीं फेंक दिया जाता है, और वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये अर्थ के लिए बहुत ही डिस्ट्रॉय वो है, हानिकारक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर तरफ। अब कंपाउंड में भी ऑर्गेनिक की तरफ, ठीक। तो आगे हमको ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स बहुत इजीली डिस्पोज हो जाते हैं, इनको डिस्पोज करना बहुत आसान है, ठीक। तो इसमें क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में दो टाइप के सेमीकंडक्टर आएंगे। इसमें एक में एलिमेंट्स को मिला करके हम लोग कंपाउंड करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला है CdS यानी कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इसका यूज होता है। गैलियम आर्सेनाइड का बहुत यूज होता है, ठीक। गैलियम आर्सेनाइड का नाम जनरली आप लोगों ने सुना भी होगा, GaAs, ठीक। उसी तरह से CdSc कैडमियम सेलेनाइड है, ठीक। इंडियम फॉस्फाइड है। ये जो सेमीकंडक्टर का मैंने नाम लिख रखा है, क्या है, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। इसी तरह से इसमें कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर तरह यूज होते हैं, ठीक। अभी उन पर रिसर्च भी चल रही है, यूज किया भी जा सकता है, हो सकता है कि आगे हम लोग एलिमेंटल को हटा करके इसको यूज़ करें, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें ऑर्गेनिक में क्या क्या आ रहा है, पॉलीरोल आ रहा है, ठीक। पॉलीएनिलीन है, पॉलीथियोफेनिफिन है, ठीक। पॉलीथियोफेन। तो ये तीन ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि एज ए सेमीकंडक्टर यूज हो सकते हैं। आगे इनका बहुत स्कोप है। तो ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में आप लोग ध्यान रखिएगा कि दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। हम लोग जो सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स पे, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे हमको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ही पढ़ने हैं, ठीक। अब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होंगे उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा, क्योंकि जब हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स पे आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक, ताकि आपको सिलेबस कवर होता जाए और सिलेबस के साथ आप लोग चीज़ें को कवर कर पाएँ। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ तक मिले हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स को लेकर आगे बढ़ूँगा। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे यूज किया जाता है, उनसे कौन कौन सी डिवाइसेस बनेगी, ये सब चीज़ें हम लोग अगले आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।